हेलो दोस्तों, एल के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज परसेंटेज चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसी को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ के परसेंटेज चैप्टर जो होता है, प्रतिशत का जो चैप्टर होता है, ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैथ में। और इस परसेंटेज चैप्टर से लगभग 4 से 5 चैप्टर इंक्लूड रहते हैं जो इसी पर निर्भर रहते हैं। अगर हम इस चैप्टर को पहले लगाते हैं तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम 4 से 5 चैप्टरों को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, उसके सवालों को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हम परसेंटेज को नहीं सॉल्व करेंगे, इसके बिंदुओं को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे के चैप्टरों को आसानी पूर्वक नहीं समझ पाएंगे। वो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिससे हमारे सवाल नहीं लग पाएंगे। चलो देखते हैं परसेंटेज का हिंदी अर्थ होता है प्रतिशत। परसेंटेज का हिंदी अर्थ होता है प्रतिशत। प्रतिशत का जो सिंबल बनता है, प्रतिशत का सिंबल ये बनता है, ये प्रतिशत का सिंबल बनता है। प्रतिशत से जो अकॉर्डिंग प्रतिशत पर जो निर्भर जो भी चैप्टर हैं, उन चैप्टरों के बारे में भी हम देख लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर हम प्रतिशत से अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। देखते हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं। प्रतिशत से संबंधित जो प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस इसे हिंदी में कहते हैं लाभ या हानि। लाभ और हानि। नेक्स्ट चैप्टर जो है वह है डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बट्टा। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बट्टा। 3 चैप्टर कौन सा? 3 चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और नेक्स्ट होता है चौथा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये 4 चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर परसेंटेज पर ही निर्भर हैं। अगर हम परसेंटेज को सही से नहीं पढ़ेंगे तो ये चारों चैप्टर अधूरे हैं, परसेंटेज के बिना अधूरे हैं। परसेंटेज या प्रतिशत की इन चारों चैप्टर में अहम भूमिका निभाती है। जब तक इसीलिए हम परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को पहले हम पढ़ेंगे, परसेंटेज के सवालों को पहले पढ़ेंगे। जितने भी सवाल आएंगे परसेंटेज के, सभी को अकॉर्डिंग नंबर वाइज सॉल्व करेंगे। परसेंटेज में भी कई 8 से 10 प्रकार के सवाल आते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से पूछे जाते हैं। उनको नंबर वाइज हम सॉल्व करेंगे और उनके फार्मूलों को और उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम जब हमारा परसेंटेज खत्म होगा तो प्रॉफिट लॉस देखेंगे, फिर डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है पहले जान लीजिए। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? परसेंटेज को हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का जो सिंबल होता है ये होता है प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा होता है प्रतिशत, या प्रति 100 होता है, या पर 100 होता है।
यहाँ पर 100 होता है प्रतिशत, प्रति, एक 100 में जितना भी भाग किसी को दो या लो वो होता है प्रति 100। जैसे कि प्रति 100 मतलब कह सकते हैं यक्स परसेंट। यक्स परसेंट को हम कैसे लिखेंगे, यक्स अपान 100 लिखेंगे। यक्स परसेंट को यक्स अपान 100 लिखेंगे, यही लिखेंगे। परसेंट यहाँ से हटाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। परसेंटेज हटाते हैं, कुछ भी नंबर परसेंट रहता है एक तो या तो इस रूप में लिख सकते हैं यक्स बटा 100, या एक ये रूप भी हो सकता है इसका, होता है यक्स बटा यक्स इंटू 1/100 इन 1/100 में भी, इसमें भी लिख सकते हैं। या तो गुणे के रूप में लिखेंगे तो 1/100 लिखेंगे, अगर डिवाइड के रूप में लिखेंगे तो यक्स बटा 100 लिखेंगे। दो रूप में परसेंटेज को हम किसी भी नंबर के साथ व्यक्त कर सकते हैं। जैसे दे दिया जाएगा 10%, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% 10/100 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। या तो 10 इंटू 1/100 ये भी लिख सकते हैं। इसका मान कितना, 10 का नंबर 100 1/10, ये आपका भिन्न मान हो गया, भिन्न मान। इसी तरह इसमें भी आ जाएगा। अब देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर या किसी भी नंबर में दे दिएगा, अब इसका जैसे भिन्न मान हो गया, अब इसी का एक डेसिमल मान होता है। डेसिमल मान क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 को अब हम डेसिमल में करेंगे तो डेसिमल 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10 10 10 100 आ गया। तो कितना मान आ गया इसका, ये तो भिन्न रूप हो गया इसका। अब इसका डेसिमल रूप दे देते हैं 10 में, 100 का 10 का नाम 10, 10 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। अब 1/10 को हम, ये तो भिन्न रूप आ गया इसका, भिन्न रूप। इसको डेसिमल रूप में भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल रूप में जैसे 10/100 है तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 आ गया। देखा नाम 2 2 2 1/10 आ गया। तो इसको भिन्न रूप हो जाएगा 10 0.10 हो जाएगा, ये भिन्न रूप हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका दशमलव रूप, दशमलव में, ये दशमलव में हो जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं। ये तो हो गया परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा। कोई भी संख्या होती है, जैसे x% दिया है तो 100 में यक्स, या 10% दिया है तो 100 में 10 भाग। 10% दिया है तो 10% मतलब होता है 100 में 10 भाग। 100 में 10 भाग, 100 में 10 भाग कितना निकलेगा, 1/10। कितना निकलेगा, 1/10 निकलेगा। मतलब 100 रुपए हैं, 10% उसमें आपको देना तो आपको 10 रुपए दिए जाएंगे, उसी का 1/10 दिया जाएगा। 1/10, 100 का 1/10 दिया जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, 1/10, 1/10 मिलेगा तो दाम 100, 10 रुपए मिलेंगे आपको, 10 रुपए मिलेंगे। दस रुपए मिलेंगे। और आगे देखते हैं इसको। परसेंटेज को दो रूपों में हम बदला जा सकता है, परसेंटेज को दो रूपों में बदला जा सकता है। नोट, यहाँ आप नोट डाल लीजिए, नोट। अब लिख दीजिए नोट डाल के, परसेंटेज को दो रूपों में बदला जा सकता है।
नोट डाल के लिख दीजिए। देखते हैं परसेंटेज को कैसे हम दो रूपों में बदल सकते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज को दो रूप कौन कौन से हैं देखते हैं। परसेंटेज के दो रूप जो हैं वो है, पहला रूप है भिन्न, पहला रूप है भिन्न में। हम परसेंटेज को पहला रूप भिन्न भिन्न में बदल सकते हैं, और जो दूसरा रूप है वो है दशमलव, दशमलव, दशमलव में बदल सकते हैं। भिन्न को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं, और दशमलव को डेसिमल कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। भिन्न में कैसे बदल सकते हैं? भिन्न में जो मान होंगे, भिन्न के मान जो होते हैं कैसे लिखते हैं? जैसे कि दे दिया गया 4/3, 2/5, 6/7, 1/3, 1/2, ये जो सारे मान होते हैं भिन्न में होते हैं। इस तरह हम परसेंटेज को इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न में हम बदल सकते हैं, अभिन्न के रूप में लिख सकते हैं। डेसिमल के रूप में कैसे लिखते हैं? डेसिमल में देखते हैं, डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं हम? डेसिमल में ऐसे कोई परसेंट दिया होगा उसको 1.5 के रूप में लिख सकते हैं, 1.5 के रूप में, और 0.25 के रूप में, इसी तरह के 0.15 के रूप में, 0.2 के रूप में, इस तरह करके हम डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। तो परसेंटेज को हम दो रूपों में बदल सकते हैं, भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में। भिन्न के रूप में 4/3, 2/5, 6/7, 1/3, 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव के रूप में 0.5, 0.25, 0.15, 0.2 के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 देखते हैं। टाइप नंबर 1 हम देखते हैं। टाइप नंबर 1 में हम प्रतिशत भिन्न या दशमलव में, प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में कैसे लिखते हैं? भिन्न या दशमलव में कैसे लिखते हैं? जैसे कोई भी नंबर दे दिया गया, कोई भी नंबर दे दिया गया, जैसे 25% दे दिया गया, या 50% दे दिया गया, 10% या 20%, कुछ भी दे दिया गया हो। जैसे दे दिया जाए 25%, 25% को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं और दशमलव में कैसे लिखते हैं? 25% दे दिया गया, अब 25% दिया हुआ, 25% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। भिन्न के रूप में क्या निकलेगा? 25 से करना 25, 25 चौको 100, 1/4। ये जो निकला है भिन्न के रूप में निकला। ये जो 1/4 मान निकला ये भिन्न के रूप में निकलेगा। इसी को हम फ्रैक्शन के रूप, इसी को हम डेसिमल के रूप में क्या निकालेंगे? 25% इंटू 100, 25% इंटू 100, 25% का 100%, 25% को हम कैसे निकाल सकते हैं डेसिमल के रूप में? आप देखो 25/100 लिखा है, इसे डेसिमल में निकालना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 25 में तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा? 0, दशमलव लग जाएगा। दशमलव लग जाएगा तो देखते हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 100 दूनी 200, दशमलव लग गया तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 100 दूनी 200, 100 पंचे 500, तो जो डेसिमल रूप आया इसका, डेसिमल रूप आया 0.25 आया। ये डेसिमल, तो प्रतिशत को हम एक तो पहले भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और दूसरा हम डेसिमल के रूप में, दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि दे दिया जाए 14%, जैसे कि दे दिया जाए 14%, 14% को डेसिमल या दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 14% को क्या करेंगे? 14/100 लिख लेंगे। 14/100 लिखने के तो आप जानते हैं कि दशमलव कैसे लगता है? दशमलव लगता है इधर से नंबर काउंट करके लगाते हैं, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, 14 में 100 का भाग जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, तो एक बार जाएगा 100 करना 100,
फिर 0 बढ़ाएंगे 400 हो जाएगा, 100 चौको 400, तो कितना आ जाएगा 0.14 पर, ये आ जाएगा दशमलव के रूप में, डेसिमल में। इसी को हम क्या कहते हैं, डेसिमल रूप, डेसिमल रूप, इसी को हम डेसिमल रूप कहते हैं। अब ये आपके समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को हम भिन्न और दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला टाइप क्या है। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप देखते हैं। अब जैसे एक टाइप उसमें एक बार और इसको आपको बता दें, एक बार कंफर्म कर दें। जैसे 125% दिया, 125% को भिन्न के रूप में लिखो और दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं। 125% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 125/100 यह लिखेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5/4 लिखेंगे। भिन्न के रूप में 5/4 आएगा, ये आपका भिन्न रूप हो गया, ये आपका भिन्न रूप, फ्रैक्शन रूप हो गया। इसी का डेसिमल रूप हो जाएगा 125/100। 125/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 एकम 100 एक बार भाग गया, बचा 25% देते हैं, 25 बचा, तो 25 में 100 का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 200, 100 दूनी 200 हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 पंचे 500 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ नंबर काउंट कर लेते हैं, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। यहाँ नंबर काउंट किया 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिया, तो 1.25 ये आ गया डेसिमल रूप, डेसिमल रूप आ गया, यही डेसिमल रूप होगा। इस तरह हम इसको डेसिमल रूप में कन्वर्ट या लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा भिन्न के रूप में और डेसिमल के रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या है। टाइप नंबर 2 क्या है, टाइप नंबर भिन्न से हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टाइप नंबर 2 है भिन्न से परसेंटेज में। टाइप नंबर 2 भिन्न से परसेंटेज में, कोई भी संख्या भिन्न में दी है, फ्रैक्शन मान दिया है, तो उसको हम भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। भिन्न से प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे हम। कोई संख्या दी है, भिन्न के रूप में दी है, 1/2 दी है, अब हमें इसे परसेंटेज में बनाना है। परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। 1/2 भिन्न के रूप में दी है, तो इसको हम परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50%। कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जैसे दिएगा सही बटे में 5 से 1/4% 4 दिया हुआ भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में 5 से 1/4% 4 दिया है, तो इसको क्या ले, 5 को 20 से 21, 21/4 लिखेंगे, इंटू 100 कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 एकम 25 दूनी 50, 50 और 2 52, कितना हो जाएगा 525%। भिन्न से परसेंटेज के रूप में ये ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दे दिया गया 3/4, 3/4 को हमें परसेंटेज के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 चौको जब डिवाइड करेंगे 4 से 100 को, तो 25 चौको 100 होता, 25 3 75, 75% बनेगा। 3/4 कितना परसेंट है, इसको हम कहते हैं 1/2। 1/2 का कितना परसेंट है, 1/2 का भिन्न के रूप में है, तो इसको हम परसेंटेज के रूप में व्यक्त करेंगे, तो इसको कहेंगे 1/2 का कितना परसेंट है, या 5 से 1/4 कितना परसेंट है, 3/4 मतलब 3/4 का कितना परसेंट, 3/4 का 75% है, तो ये 75 जो आएगा परसेंट में आ गया, परसेंट रूप बना, तो इसी को भिन्न से हम परसेंट के रूप में व्यक्त करेंगे, तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला टाइप क्या है। अगला टाइप है, तीसरा टाइप है डेसिमल से परसेंटेज के रूप में। डेसिमल से प्रतिशत
के रूप में, डेसिमल से प्रतिशत के रूप में। डेसिमल से प्रतिशत के रूप में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इसको, जैसे दे दिया गया 0.25 पर 0.25 दे दिया गया, 0.25 दिया, इसे हमें डेसिमल है, डेसिमल से प्रतिशत के रूप में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 0.25 बटा 100, 0.25 अपॉन 100। 100 क्यों लगाए, क्योंकि इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, परसेंट जो होता है छिपा रहता है, परसेंट इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 100% करना, 100% करना है तो 1 सॉरी, अब इसको 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 25%। इसी तरह अगला देखते हैं 1.25 डेसिमल में इसे हमें परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 1.25 टू 100 अपॉन 100 लिखें, 100%, परसेंटेज का मतलब इसमें मल्टीप्लाई कराना, परसेंटेज का मतलब इसमें मल्टीप्लाई कराना, जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी ये परसेंटेज में जाएगा, परसेंट तो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, दशमलव हट गया, तो कितना हो जाएगा 125%, 125%। जैसे शॉर्टकट नियम होते हैं, शॉर्टकट नियम क्या होते हैं, शॉर्टकट नियम देख लो, इसमें शॉर्टकट नियम एक देख लो, शॉर्टकट नियम जैसे दिया है 0.25 दिया, 0.25 दिया, 0.25 को हमें परसेंटेज में लिखना, परसेंटेज से क्या होता है 100 से गुणा कराते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 25 से 100 में गुणा, 0.25 से 100 में गुणा कराएंगे तो 25 आएगा, 25 मिलेगा, 25 यही परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज जो हमने मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से वही परसेंटेज इसमें लग जाता है, इसे 25 में परसेंटेज का मान लग जाता है। इसी तरह दे दिया गया, जैसे 1.25 दिया है, 1.25 दिया है, 1.25 मल्टीप्लाई 100 से करा दो, तो कितना है 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, 125 और परसेंटेज लग जाएगा, 125% हो जाएगा, 125%। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और जितना आपको हम बताए हैं इसी में आप इसको आप नोट्स बुक में अपने लिखिए और इसको सॉल्व करिए, इसमें जो समझना है नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप एसएमएस भेजिए, जो आपके समझ नहीं आता उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और आप इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से इनको ध्यान दीजिए, तो आपको ये अवश्य समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।